बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीवों के विज्ञान को बताता हुआ जीव विचार ग्रंथ के ऊपर अपनी विचारणा चल रही है। बहुत ही प्यारा सा ये ग्रंथ है जीव विचार, जहां पर हमने एकेंद्रीय जीवों से लेकर पंचेंद्रीय जीवों के भेदों का वर्णन किया। कल हमने देवगति के जीवों का वर्णन प्रारंभ किया था। भवनपति, व्यंतर, ये दो प्रकार के देवों की जाति के बारे में हमारी विचारणा हुई थी। आज हम वहां से आगे बढ़ते हुए और दो प्रकार के देवों की जाति रही हुई है, ज्योतिष्क और वैमानिक, जिसके ऊपर आज हम कुछ विचारणा करेंगे। ज्योतिष्क देव 5 प्रकार के हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ये 5 प्रकार के परिभ्रमण करते हुए चर विमान अधिद्वीप में मनुष्य लोक में होते हैं। यानी ये 2.5 द्वीप के अंदर 5 प्रकार के जो ज्योतिष्क देव बताए हैं, और वो ज्योतिष्क देव अधिद्वीप के अंदर परिभ्रमण करते, यानी सतत वो घूमते रहते। मेरू के आजू बाजू में वो प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। और इस प्रकार से 2.5 द्वीप के अंदर रहे हुए सूर्य, चंद्र आदि जो है ज्योतिष्क देव, वो स्वयं परिभ्रमण करता है। साइंस कुछ और बात कहता है कि भी पृथ्वी घूमती है और सूर्य चंद्र स्थिर है। जैन दर्शन कहता है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्र आदि के जो विमान है वो घूमते रहते हैं। और ये 5 के अंदर चंद्र और सूर्य, ये 2 इंद्र रहे हुए। कल हमने इंद्रों की बात की थी। उसके अंदर कितने इंद्र बताने में आए थे? आज क्या खाया वो पता नहीं है, तो कल का कहां से ध्यान रहेगा। 52 इंद्रों की बात कल हमने की थी। 10 भवनपति के 20 इंद्र, उसके बाद में व्यंतर के 8 16 इंद्र, वाण व्यंतर के 16 इंद्र, कुल मिलाकर 52 इंद्रों की बात हुई थी। आज अभी 2 इंद्र और बताने में आए, सूर्य और चंद्र। कुल मिलाकर इंद्रों की संख्या 54 हुई। 10 इंद्रों का वर्णन जब वैमानिक देवलोक का वर्णन आएगा तभी देखेंगे। अब हम ज्योतिष्क देवों का वर्णन कर रहे। ज्योतिष्क देवों का जो स्थान रहा हुआ है 2.5 द्वीप के अंदर, सभी जगह पर मेरू पर्वत, और उसके नीचे जब जाते तो समभूतला नाम की पृथ्वी आती है। और वो समभूतला पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जब जाते हैं
तो ज्योतिष्क देवों के विमान शुरू होते हैं और 900 योजन ऊपर तक ये ज्योतिष्क देव रहते हैं। यानी 790 से लेकर 900 यानी कितने योजन हुए? 110 योजन के अंदर ये ज्योतिष्क देव रहे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो ये 790-900 योजन तक का जो विस्तार है वो पूरा का पूरा तिरछा लोक कहा जाता है। वहां से ऊपर जाते हैं तो ऊर्ध्व लोक का प्रारंभ होता है। यानी ज्योतिष्क देव जो रहे हुए हैं वो तिरछा लोक में रहे हुए। मेरू पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ये विमान अपने अपने परिवार के साथ में मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं और इसलिए ढाई द्वीप में रहे हुए चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा वगैरह जो है वो अस्थिर है। ढाई द्वीप के बाहर है वो स्थिर है। संख्या के अंदर देखने जाए तो असंख्यात सूर्य चंद्र रहे हुए। अढ़ी द्वीप के ज्योतिष विमान जो रहे हुए हैं उससे जो प्रमाण के अंदर आधे आधे और शीत उष्ण होते हैं। अढ़ी द्वीप के बाहर जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। आगे आगे जैसे जैसे द्वीप समुद्र के वहां पर आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे सूर्य चंद्रों का प्रमाण भी बढ़ता जाता है। विमान जो वो सहज रूप से वो गति करते हैं, कोई देव उनको चलाते नहीं है, सहज रूप से वो गति करते हैं। अभियोगिक जो उसके सेवक देव होते हैं वो वास्तव में तो देव ही है, लेकिन फिर भी वो अपना उत्तर वैक्रिय शरीर करते हैं। पूर्व दिशा में सिंह के रूप में, दक्षिण दिशा के अंदर हाथी के रूप में, पश्चिम दिशा के अंदर बैल के रूप में और उत्तर दिशा के अंदर हाथ घोड़े के रूप में रहे हुए रहते। चारों दिशा में देवों की संख्या एक समान रही हुई। चारों दिशा में प्रत्येक चंद्र के विमान को 16,000, सूर्य के विमान को भी 16,000, ग्रह के विमान को 8,000, नक्षत्र के विमान को 4,000 और तारा के विमान को 2,000 देव वहन करते हैं। यानी सूर्य चंद्र जो परिभ्रमण करते हैं उनके नीचे इतने सारे देव रहे हुए रहते। एक चंद्र के विमान के अंदर 16,000 देव होते। उसी प्रकार से सूर्य के विमान के नीचे भी 16,000, फिर आधा 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 करते जाना, ग्रह, नक्षत्र और तारा। जम्बू द्वीप के अंदर ध्रुव तारा की जो बात हम करते वो 4 होते हैं और वो हर एक दिशा की उत्तर दिशा में रहते हैं। जो दिशा है उसके उत्तर सम्मुख में वो ध्रुव तारा रहता है, वो सदा के लिए स्थिर होता है। यानी तारा का जो मंडल है वो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा नहीं देते, लेकिन ध्रुव तारा को वो प्रदक्षिणा देते। ध्रुव तारा के आधार पर ही जंगल आदि में कोई दिशा भूल गया है तो रात्रि के समय के अंदर भी वो मार्ग को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ध्रुव तारा सदा के लिए स्थिर होता है। बाकी सब गति करते रहते, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब गति करते रहते, लेकिन ध्रुव तारा होता है वो स्थिर होता है। बस ध्रुव तारे की तरह हमें भी स्थिर होना सीखना है।
अब तक हम अस्थिर है, अब तक हमारा मन भी अस्थिर है, तन भी अस्थिर है, वचन भी अस्थिर है। लेकिन ये जो चार ध्रुव तारे जो होते हैं वो सदा के लिए स्थिर पाए जाते। एक बार का प्रसंग है, अमेरिका के जो प्रमुख थे अब्राहम लिंकन, और वो अपने मित्रों के साथ में मुसाफरी कर रहे थे। अचानक वातावरण में परिवर्तन आ गया, जोर से हवा चलने लगी, चारों ओर भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। जितने भी मित्र थे वो सारे के सारे भयभीत हो गए। लेकिन अब्राहम लिंकन जो थे वो स्थिर स्वस्थ चित्त वाले होकर खड़े रहे। मित्रों को आश्चर्य लगा कि भी ऐसा क्यों। तब अब्राहम लिंकन ने कहा कि मेरी दृष्टि ध्रुव तारा की ओर थी और इसलिए मैं स्थिर था, शांत था। तुम्हारी दृष्टि जो थी वो वातावरण की ओर थी और इसलिए तुम सब अस्थिर थे, भयभीत थे। स्थिर का आलंबन स्थिरता देता है, अस्थिरता का आलंबन अस्थिरता देता है। ध्रुव तारा के स्वरूप में सिद्ध भगवंतों का आलंबन लेने में आए तो वो हमें स्थिरता देते। बाकी किसी का भी आलंबन ले लो तो वो हमें अस्थिर बनाए बिना रहेंगे नहीं। सूर्य जो है सदा के लिए अंधकार को दूर करने वाला होता है। उसी प्रकार से अपनी आत्मा के भीतर में भी रहा हुआ केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने का लक्ष्य रखना है, जिससे मिथ्यात्व मोह रूपी अंधकार जो है वो सदा के लिए दूर हो जाए। को धारण करता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने क्रोधादि को शांत कर कर समता रूपी शीतलता इस जगत के ऊपर हमें बरसानी है। सूर्य जो है वो उजाले का प्रतीक है, चंद्र जो है वो शीतलता का प्रतीक है। और जो अपने जीवन के अंदर सूर्य और चंद्र के गुणों को अपना लेता है उसे जीवन में कभी भी दुखी होना नहीं पड़ता है। नवग्रह जैसे लोगों को अड़चन भूत बनते हैं, अंतराय भूत बनते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा के ऊपर भी ग्रह परेशान करते हैं कि नहीं, ग्रह बाधाएं डालते हैं कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन जिसके पास में परिग्रह रूपी नवग्रह है उसको तो सदा के लिए बाधा आती ही रहती है। बस हमें सदा के लिए परिग्रह को दूर करने का प्रयास करना है। नक्षत्र और तारा जो है वो चंद्र की शोभा को बढ़ाने में सहायक बनते। उसी प्रकार से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी जो नक्षत्र है वो अपने आत्मा की शोभा को बढ़ाने वाले बनते। इस प्रकार से चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा ये 5 ज्योतिष्क विमान रहे हुए। जम्बूद्वीप के अंदर 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। ग्रहों की संख्या 176 है, नक्षत्र 56 है और 1,33,950 करोड़ा करोड़ी तारा
जम्बू द्वीप में रहे हुए। साइंस जो कहता है कि एक सूर्य और एक चंद्र है, जैन दर्शन कहता है कि 2 सूर्य और 2 चंद्र रहे हुए। एक सूर्य का परिवार, चंद्र का परिवार 88 ग्रह, 28 नक्षत्र होता है, और इसलिए 2 का परिवार सीधा डबल हो गया, वो 176 और 56। लवण समुद्र के अंदर 4 सूर्य और 4 चंद्र है। ग्रहों की संख्या उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाना, तारों की भी संख्या उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाना। धातकी खंड के अंदर 12 सूर्य और 12 चंद्र है। कालोदधी समुद्र के अंदर 42 सूर्य और 42 चंद्र है, और पुष्करवण द्वीप के अंदर 72 सूर्य और 72 चंद्र रहे हुए। इस प्रकार से 72, 42, 12, 4 और 2 कुल मिलाकर 132 सूर्य और 132 चंद्र अढ़ी द्वीप के अंदर रहे हुए। एक एक सूर्य और चंद्र का जो परिवार है, वो जो अभी जिस प्रकार से जम्बूद्वीप ने बताया उस प्रकार से हर एक का समझ लेना चाहिए। एक सूर्य के 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ये एक सूर्य चंद्र का परिवार। अब जहां पर 72 है, 72 है, तो इंटू 72 कर देना। जहां पर 42 है तो इंटू 42 कर देना। जहां पर 12 है तो इंटू 12 कर देना। और इतने सारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा वो अढ़ी द्वीप में रहे हुए। और ये पूरे के पूरे परिवार के साथ में सूर्य और चंद्र वो मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देते। जगन्य स्थिति वाले जो तारे होते हैं उनका विमान जो 500 धनुष का होता है। लंबाई जो होती है वो 250 धनुष होती है। मेरु पर्वत की समभूतला पृथ्वी से 790 योजन जब ऊपर जाते तो सबसे पहले विमान कौन सा आता है, तो कि तारे का विमान सबसे पहले आता है। उसके ऊपर जाते तब सूर्य का विमान, उससे आगे जाएंगे तो चंद्र का विमान, फिर नक्षत्र का विमान, और सबसे लास्ट में जो विमान आता है वो ग्रहों के विमान होते। सबसे तेज गति यदि किसी की रही हुई तो तारा की है, और सबसे कम गति यदि किसी की है तो चंद्र की। चंद्र की रिद्धि सबसे अधिक है। चंद्र का सुख, चंद्र का पुण्य सबसे अधिक है, और तारा का पुण्य, सुख, रिद्धि आदि सबसे कम रही हुई। सूर्य के किरण जो होते हैं वो ऊपर 10 योजन तक, और ऐसे देखने जाए तो मेरु पर्वत तरफ के आधे क्षेत्र को वो प्रकाशित करते हैं। जम्बूद्वीप में एक तारा से दूसरे तारे का अंतर 112 योजन रहा हुआ है। एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर 99,640 योजन रहा हुआ है। और भरत क्षेत्र से सूर्य का अंतर जो है वो 44,820 योजन रहा हुआ है। किसी का प्रश्न आया कि भी रिद्धि यानी क्या, चंद्र की रिद्धि, तो वो विमान के देव है। जैसे हमारी रिद्धि होती है ना,
रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए ज्वेलरी है, खाने के लिए अच्छी भोजन सामग्री है, बहुत परिवार है, उसी प्रकार से चंद्र की रिद्धि सबसे अधिक होती है, चंद्र का सुख सबसे अधिक होता है। ज्योतिष्क देव के शरीर की जो अवगाहना होती है, जन्म के समय में अंगुल के असंख्यात विभाग में जितनी होती है और अंतर्मुरुद के अंदर 7 हाथ जितनी हो जाती है, यानी तारा और तारा के नीचे के जितने भी देव हैं उन सबकी हाइट जो है 7 हाथ की होती है। उनका जो उत्तर वैक्रिय शरीर जो बनाते वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। सारे के सारे जो देव हैं वो अपने ही विमान के अंदर परिवार के साथ में रहते हैं। सूर्य और चंद्र 2 इंद्र है और बाकी सब देव के स्वरूप में है। जैसे ही आयुष्य पूर्ण होता है और पूर्ण होने के साथ में ही दूसरा देव वहां पर, दूसरा जीव वहां पर उत्पन्न हो जाता है। मैक्सिमम इंद्र का गैप होता है तो 6 महीने का होता है। कोई इंद्र वहां पर मर गया तो 6 महीने के भीतर भीतर में दूसरा इंद्र वहां पर जन्म ले लेता है। इस प्रकार से ये ज्योतिष्क देव रहे हुए हैं। जैसे हमने कल देखा था भवनपति कौन बनता है, व्यंतर कौन बनता है, उसी प्रकार से ज्योतिष्क देवों के अंदर कौन उत्पन्न होता है। तो सामान्य रूप से बताया गया कोई तापस वगैरह होते हैं, जंगल में रहकर जो साधना करने वाले होते हैं, तप जप करने वाले, जमीकंद आदि का भक्षण कर कर तप जप करने वाले आदि जो होते तो वो ज्योतिष्क देवों के अंदर उत्पन्न होते। तापस वगैरह होते तो विशिष्ट प्रकार का तपोमय जीवन जीते हैं, लेकिन अज्ञानता होने के कारण शुद्ध दया धर्म का पालन नहीं कर सकते और इसलिए कर्मों की निर्जरा होती नहीं। संपूर्ण निर्जरा जो होनी चाहिए वो होती नहीं और इसलिए वो ज्योतिष्क देव तक जाते अधिक से अधिक, यानी वो ज्योतिष्क देव तक जाते और अच्छे से सुविशुद्ध चारित्र का पालन करने वाले वो तो वैमानिक देव बनते। इसलिए भवनपति, व्यंतर, वाणव्यंतर और ज्योतिष्क विमान के अंदर जो शिथिल चारित्र का पालन वगैरह जो करते हैं और वैसे जीव ऐसी जाति के अंदर उत्पन्न होते। अब वैमानिक देवों की बारी आ रही है। वैमानिक देव विचित्र प्रकार के माप के विमान में उत्पन्न होने से उनको वैमानिक कहा जाता है। जहां पर ज्योतिष्क देव रहे हुए हैं और उन ज्योतिष्क विमान से आधा रज्जु ऊपर जब जाते हैं तब वैमानिक देवों का क्षेत्र शुरू होता है। जिन मनुष्य के पास में सम्यक्त्व रहता है और ऐसा मनुष्य वो साधु रहे कि श्रावक रहे, कि श्रावक नहीं भी रहे, लेकिन जिसके पास में सम्यक्त्व है ऐसा मनुष्य नियमा वैमानिक देव का ही आयुष्य बांधते। जितने भी इंद्र जो रहे हुए हैं वो सारे के सारे सम्यक्त्ववंत ही होते, यानी सम्यक्त्व की हाजिरी में यदि मनुष्य कोई आयुष्य बांधता है तो वो वैमानिक देव का बांधता है, नीचे का नहीं। नहीं भवनपति, नहीं ज्योतिष्क, नहीं वैमा व्यंतर, मात्र और मात्र वैमानिक का। दीक्षा ली हुई और सम्यक्त्व का वमन किया फिर आयुष्य बांधा तो इस प्रकार से व्यंतर वाण व्यंतर में जाना पड़ता है। तो देवलोक के अंदर, वैमानिक देवलोक के अंदर उत्पन्न होना है
तो उसके लिए जरूरी है कि सम्यक्त्व की हाजिरी होनी चाहिए। यानी सम्यक्त्व की हाजिरी है वो तो नियमा यही बांधता है। मिथ्यात्व की हाजिरी के अंदर भी वैमानिक देवलोक का आयुष्य बंधता है, लेकिन सम्यक्त्व की हाजिरी में तो नियमा यही आयुष्य बंधता है। अब जो वैमानिक देव होते वो दो प्रकार के होते हैं, एक कल्पोपपन्न है और एक कल्पातीत है। जहां पर छोटे बड़े का व्यवहार होता है, स्वामी और सेवक का व्यवहार होता है, यानी जहां पर कल्प यानी मर्यादा, आचार। जिन देवलोकों के अंदर छोटे बड़ों की मर्यादा रखनी पड़ती है वो सारे के सारे देव कल्पोपपन्न कहे जाते। पहले देवलोक से लेकर 12वें देवलोक तक के देव, 3 किल्बिषिक देव, 9 लोकांतिक देव, ये 24 जो है वो कल्पोपपन्न देव कहे जाते। जहां पर स्वामी सेवक आदि का व्यवहार होता है, वहां पर महारिद्धि वाले भी देव होते हैं। तो सेवक देव और देवियों का भी परिवार होता है, जैसे यहाँ पर है ना, उसी प्रकार से देवलोक के अंदर भी इस प्रकार का होता है। दूसरे नंबर के अंदर जो कल्पातीत देवों की बात बताई, यानी कल्पातीत देव जहां पर किसी भी प्रकार का स्वामी सेवक का भाव, वैसा व्यवहार नहीं होता है। सब देव एक समान ही होते, सब देव अपने आप में इंद्र के स्वरूप में होते। कोई भी स्वामी सेवक का भाव नहीं, जितने भी है सब इंद्र। वहां पर देवियां भी नहीं होती, सेवक देवों का परिवार भी नहीं होता है, सब अपने आप में इंद्र रहे हुए। 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर देव जो है वो कल्पातीत कहे जाते। ज्योतिष का चक्र के ऊपर जब असंख्यात योजन जाते हैं और तब मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में पहला देवलोक सौधर्म देवलोक आता है और उत्तर भाग के अंदर दूसरा देवलोक आता है। ये जितने भी देवलोक टिके हुए वो घनोद नदी के ऊपर गाढ़ा जो पानी है और उसके आधार पर ये देवलोक टिके हुए हैं। सौधर्म से असंख्य योजन, एक रज्जु लोग जब ऊपर जाते हैं तो एकदम उसके ऊपर ही तीसरा देवलोक आता है, सनत कुमार देवलोक। और ईशान से एक रज्जु लोग ऊपर जाते हैं तब महेंद्र देवलोक आता है। ये दोनों जो देवलोक है वो घनवात के ऊपर टिके हुए। पहला और दूसरा देवलोक घनोदधि के ऊपर टिका हुआ है। तीसरा और चौथा देवलोक जो है घनवात के ऊपर टिका हुआ है। ये दोनों देवलोक से आधा रज्जु लोक जब ऊपर जाते हैं तब 5वां ब्रह्म देवलोक आता है। वहां से वापिस आधा रज्जु ऊपर जाते तब 6ठा देवलोक आता है। वहां से फिर जब ऊपर जाते तो 7वां देवलोक, वहां से ऊपर जाते तो 8वां देवलोक आता है। और ये तीनों देवलोक जो रहे हुए हैं वो घनोदधि और घनवात दोनों के आधार पर रहे हुए। उसके बाद में आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ऐसे देवलोक रहे हुए। जैसे पहला दूसरा था उसी प्रकार से 8वां 9वां
उसी प्रकार 9वां 10वां और उसी प्रकार से 11वां 12वां। यानी देखने जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां। इस प्रकार के क्रम से ये 12 देवलोक रहे हुए हैं। जैसे नरक के अंदर रहने के लिए देवलोक के अंदर रहने के लिए प्रतर होते हैं। पहला देवलोक जो सौधर्म देवलोक है, वहां पर 13 प्रतर है और 32 लाख विमान रहे हुए वहां पर रहने के लिए। अपन जो सकल तीर्थ के अंदर बोलते हैं पहले स्वर्गे 1,32,000 कितने मंदिर हैं, शाश्वत जिनालय कितने, तो कि 32 लाख। एक एक विमान के अंदर एक एक शाश्वत जिनालय होता है। हमारे घरों में परमात्मा का मंदिर रहे कि नहीं रहे, लेकिन देवलोक में तो शाश्वत जिनालय रहा हुआ ही रहता है। हमारे घर में देखने जाएं तो सबके लिए जगह है, भगवान के लिए नहीं। और भगवान को हमने कैसे निकाल दिया पता है? आसाधना होती है करके भगवान को घर से निकाल दिया। कोई भी भगवान को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। बस ऐसे ही बाजार से खरीद कर मूर्ति लाकर घर पे रख देंगे। नहीं, घर में भगवान रखने हैं तो अंजन सलाका वाले होने चाहिए। कहने का 1 मिनट। हमारे घर में आसातना कर कर भगवान को निकाल दिया। घर में खुद रहते तो कोई आसाधना नहीं होती है। घर में पैसा रहता है तो लक्ष्मी देवी की आसाधना नहीं होती, तिजोरी में बंद कर कर रखते, बेचारी देवी कितनी परेशान होती है। वहां पर तो आपको कोई आसाधना लगती नहीं है, भगवान को रखना है तो आसाधना। जेब में पैसा रहे तो आसाधना नहीं होती, लेकिन घर में भगवान रहे तो आसाधना होती है। कैसा मूर्खपना अपना है। घर में भगवान है तो सब आसाधनाएं दूर होती है। हमारा दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए हमें लगता है कि घर में भगवान है तो आसाधना होती है, जो चाहिए नहीं था। एक गुजराती के अंदर कहावत है कि भावतु तूने वैद्य बता दियो। बाता था और वैद्य ने बताया, बीमार हुआ और वैद्य ने बोला भाई तुझे ये खाना है, खुश हो गया। भगवान को ऐसे भी रखना नहीं था, कौन घंटा घंटा पर उनके पीछे बर्बाद करे, रखना था नहीं। और वो परिस्थिति आसाधना कर कर भगवान को निकाल दिया हमने घर से। पहले देवलोक के अंदर जितने भी देवलोक है ना, उन सभी देवलोक के अंदर जितने भी विमान हैं, एक भी विमान ऐसा नहीं है कि जहां पर मंदिर नहीं है। हर एक विमान में मंदिर है। हर एक विमान में शाश्वती प्रतिमा है। कई लोगों ने पता नहीं भगवान से क्या वैर था कि उन्होंने भगवान को ही निकाल दिया, मूर्ति को ही नकार दिया। और ऐसा मूर्ति का विरोधी वर्ग भी दुनिया में बहुत रहा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, प्रबल पुण्य का उदय था तब ऐसे भगवान मिले थे। आज भी देखिए मंदिर की खुदाई होती है ना, साइंस कहता है, हम नहीं, 2,500, 3,000, 4,000 साल पुरानी मूर्तियां तो आज भी जमीन से निकलती है। क्यों निकलती है? यहाँ पर जीव विचार ग्रंथ होते हैं देवलोक के अंदर।
यानी कहने का मतलब है पहले देवलोक के अंदर 13 प्रतर और 32 लाख विमान है, दूसरे देवलोक के अंदर 13 प्रतर और 28 लाख विमान है, तीसरे देवलोक के अंदर 12 प्रतर और 12 लाख विमान है, चौथे देवलोक के अंदर 12 प्रतर और 8 लाख विमान है, पांचवें देवलोक के अंदर 6 प्रतर और 4 लाख विमान है, छठे देवलोक के अंदर 5 प्रतर और 50,000 विमान है, सातवें देवलोक के अंदर 4 प्रतर और 40,000 विमान है, आठवें देवलोक के अंदर 4 प्रतर और 6,000 विमान है, नौवें देवलोक के अंदर 4 प्रतर 700, 10वें देवलोक के अंदर 4 प्रतर 700, 11वें देवलोक के अंदर 4 प्रतर 700 और 12वें देवलोक के अंदर 4 प्रतर और 700 विमान रहे हुए। और इस प्रकार से 12 देवलोक के अंदर कितने कितने देव विमान हैं, सकल तीर्थ सूत्र में भी इसकी पूरी बातें आती है। नवग्रहवेग के अंदर पहले 3 ग्रहवेग के अंदर 3, दूसरे 3 के अंदर 3, तीसरे 3 के अंदर 3 और विमान पहले 3 ग्रहवेग के अंदर 111 विमान, दूसरे में 107, तीसरे में 100 और फिर 5 अनुत्तर विमान रहे हुए हैं। 5 अनुत्तर विमान के अंदर 5 विमान हैं, कुल मिलाकर 84,97,000 और 23 विमान रहे हुए। उनके जो विमान होते वो मक्खन से अधिक कोमल स्पर्श वाले होते, प्रकाश को करने वाले होते। 4 निकाय के देवों में 8वें देवलोक तक संख्यात या तो असंख्यात देव उत्पन्न होते हैं। 9वें से 5 अनुत्तर तक के देवों की संख्या जो है वो संख्याती ही होती है, यानी 8 देवलोक तक की जो संख्या है वो संख्यात या तो असंख्यात दोनों भी हो सकती, और 9वें से लेकर 5 अनुत्तर तक सिर्फ सीमित संख्या ही है देवों की। नवग्रहवेग के वहां पर उत्पन्न कौन होता है, तो बताया कि जो जिन लिंग में यानी जैन साधु बनता है, जैन साधु बनकर सम्यक्त्व का वमन करता है, द्रव्य चारित्र का उत्कृष्ट से पालन करता है, और वैसे जो जीव होते वो 9वें ग्रहवेग तक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। अभवी आत्मा भी जो होती है वो चारित्र के पालन के माध्यम से 9वें देवलोक तक जाती है। पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा जीव विचार प्रकरण के अंदर भव के स्वरूप का साध्य बताते हुए बताते कि जीव के स्वभाव में प्रथम साध्य की रुचि होना वो अत्यंत ही दुर्लभ है। रुचि प्रकट होना वो बहुत मुश्किल है। अनादि भव भ्रमण के अंदर अचर्मावर्त काल है वो सबसे बड़ा है। निगोद में से निकलने के बाद में अनंत पुद्गल परावर्त काल आत्म स्वरूप के भाव के बिना जीव भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। अनंती बार मनुष्य भाव, जैन धर्म सब पुण्य योग से प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी आत्म स्वरूप की रुचि प्रकट नहीं हुई।
कर्म के द्वारा मिला हुआ बाह्य स्वरूप उसे पसंद आया। वर्तमान की हमारी परिस्थिति देखे तो कुछ इस प्रकार की ही रही हुई है। हमें आत्मा का स्वरूप पसंद है कि बाह्य स्वरूप पसंद है? प्रभु के सामने बैठने के लिए कैसे भी जगह मिल जाए और साधना में बैठ जाए कि सोफा पर बैठे बैठे मस्ती से भगवान की वाणी भी सुनना है तो आसन लगाकर पागोठी मारकर फिर सुननी चाहिए। वर्तमान में तो पांव लंबे कर कर कोई सोते सोते किसी भी प्रकार से प्रभु की वाणी सुन लेते। परमात्मा की वाणी सुननी है तो उसके लिए भी कुछ नीति नियम बताए गए, लेकिन हमें तो पसंद क्या है? हमारी अनुकूलता किसमें रहती है, कंफर्टेबल किसमें रहते हैं, उसमें बैठ जाना। अब वो उचित रहे कि अनुचित रहे वो हमें देखना नहीं, हमें तो इतना ही देखना है कि हमें बैठना है, हमें सुनना है। कहने का मतलब है पुण्य के योग से मनुष्य का भव, जिन कुल जैन धर्म आदि सब कुछ प्राप्त हुए और प्राप्त होने पर भी आत्म स्वरूप के प्रति की रुचि भीतर में जगी नहीं। कर्म से मिला हुआ जो बाह्य स्वरूप है और उस स्वरूप के अंदर जीव शरीर के सुख के लोभ में अनंती बार चारित्र धर्म का स्वीकार कर कर महाकष्ट पूर्वक का चारित्र द्रव्य से शुद्ध पालन किया, लेकिन फिर भी आत्मा की रुचि प्रकट नहीं हुई। और आत्मा की रुचि प्रकट नहीं होने के कारण इतना उत्कृष्ट जीवन जीने पर भी वो मरकर नवग्रैविक तक चला जाता है। और कितनी बार नवग्रैविक में जाकर आया तो क्या? अनंती बार। यानी भगवान का वेश जो अंगीकार करता है वो नौवे ग्रैविक तक जा सकता है, वो अभवी रहे कि भवी रहे। उसके लिए प्रथम संग्रहण जरूरी होता है, द्रव्य से निर्तिचार चारित्र का पालन जरूरी होता है, और जिसके माध्यम से प्रबल पुण्य बांधता है और प्रबल पुण्य बांध कर नवग्रैविक तक जाता है। यानी कहने का मतलब है ये जो नवग्रैविक के 318 जो विमान है वो आकाश को स्पर्श करके रहे हुए नहीं, उसके नीचे घनोदधि के घनवाद है, वहां पर नहीं देवी है। इन देवों को किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है, और फिर भी प्रायः कर कर ऐसे जो देव होते मरकर दुर्गति में जाते हैं। मिथ्यात्व के कारण से भीतर में रुचि जो पड़ी हुई है वो सुख की पड़ी हुई है, और इसलिए सुख की रुचि पड़ी हुई होने के कारण मर मर कर वो कहां पर जाते हैं? दुर्गति में चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि देव रहेंगे तो उनकी सदगति होगी। पूरा का पूरा 14 राजलोक रहा हुआ है वो तथा स्वभाव से रहा हुआ है। देवों के विमान भी आकाश में अद्धर रहे हुए, ये सब शाश्वत व्यवस्था है। आकाश में ऐसे ही लटके हुए विमान। तो इस प्रकार से नवग्रैविक तक के देवों का वर्णन हुआ। फिर नौ लोकांतिक देव जो होते, पांचवें ब्रह्म देवलोक के अंदर 9 लोकांतिक देव होते हैं, जिसके अंदर 4 लाख विमान है।
ब्रह्म देवलोक के 4 दिशा और 4 विदिशा में और एक मध्य के अंदर ऐसे 9 लोकांतिक देव रहते हैं। ये देव को लोकांतिक क्यों कहा जाता है? तो कि ये बहुत ही अल्प कर्म वाले होते हैं और जल्दी से लोक का अंत करने वाले होते, इसलिए उनको लोकांतिक कहा जाता है। इन देवों का कल्प होता, आपने कई बार भगवान के प्रतिष्ठा वगैरह महोत्सव के अंदर देखा होगा। तीर्थंकर परमात्मा को जब दीक्षा अंगीकार करने का समय होता, उस समय के अंदर प्रभु को प्रार्थना करने के लिए ये देव अवश्य आते। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा करते हुए आते। यानी ये जो देव होते, कोई कहते कि एक ही भव में मोक्ष में जाने वाले होते हैं, कोई कहते 7-8 भव के अंदर मोक्ष में जाने वाले होते। इस प्रकार से 9 लोकांतिक देव और सबसे अंतिम छोर में 5 अनुत्तर देव रहे हुए। अनुत्तर देव जो होते हैं, जिनके आगे अब कोई नहीं है, उसे अनुत्तर कहते हैं। जिन आत्माओं को मोक्ष के प्रति की तीव्र रुचि होती है, प्रमाद का त्याग कर कर अप्रमत्तता से संयम जीवन की जो साधना करने के प्रयत्न वाले होते हैं, लेकिन जिनका आयुष्य 7 लव का कम पड़ जाता है, साधना के अंदर 7 लव प्रमाण कम आयुष्य पड़ता है, यानी छठ की जो साधना होती है उतना तप कम होता है, और जिसके कारण ये जीव मरकर अनुत्तर विमान के अंदर उत्पन्न होता है। यदि 7 लव का अधिक आयुष्य होता, यदि एकाध छठ की आराधना अधिक कर लेते, तो ये आत्मा पक्की मोक्ष में चली जाती थी। सम्यक दृष्टि जीव ही अप्रमत्त संयम की आराधना कर सकते हैं। अनुत्तर और उसके आगे कोई भी देवलोक होता नहीं है। पौद्गलिक सुख जो है वो बस इनके समान पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं। ऐसे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 अनुत्तर रहे हुए। सर्वार्थ सिद्ध विमान से सिर्फ 12 योजन दूर मोक्ष रहा हुआ है। कितना दूर है? सिर्फ 12 योजन। 9वां ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान जो होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध जो विमान है वो त्रिकोण आकार का गोल रहता है और बाकी सभी त्रिकोण आकार के रहते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव होते, एक ही भव में वहां से मनुष्य भव प्राप्त करके सिद्धा मोक्ष में चले जाएंगे, जबकि बाकी जो 4 अनुत्तर है उनके देव जो होते वो एक भव भी करते और 2 भव भी करते, जिनकी काया सिर्फ एक हाथ जितनी होती। पूरी जिंदगी भर तक 33 सागरों पम तक कभी भी सैया में से खड़े भी नहीं होते, लेटे ही रहते पूरी जिंदगी। जहां का सुख कितना गजब का होता है। मोतियों के परस्पर टकराने से, झुम्मर जो वहां पर होते और उसमें परस्पर टकराने से दिव्य संगीत, दिव्य नाटक वहां पर प्रसार होता और उसको ही देखने में असंख्य काल उनका व्यतीत हो जाता है। ये देवों को वितराग प्राय कहा जाता है, यानी इनमें राग द्वेष बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से देवलोक का
वर्णन यहाँ पर करने में आया। अब कुछ वर्णन जो बाकी है, वहां पर भी जो देवलोक के अंदर भी किस किस प्रकार की व्यवस्था आदि होती है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। प्रभु आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।